सुप्रभातम छात्रों। आज हम लोग पंचमः पाठः जले अपि वसन्ते जीवा इस पाठ को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग वाक्य का अभ्यास कर लें। सह तव ते त्वम युवाम योयम अहम आवाम वयम। अर्थ सबको पता है। सह मतलब वह, तव का अर्थ वे दोनों, ते अर्थात वे लोग या वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग या तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम लोग। आज हम लोग चल धातु पढ़ेंगे। चलती चलता चलंती चलसी चलथा चलथ चलामी चलावा चलामा लट लकार यानी कि वर्तमान काल में। और वाक्य बनाएंगे उसी प्रकार। एकः द्वौ त्रयः नवरिंग कर देते हैं। चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव, यहाँ भी नवरिंग कर देंगे। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव, एक नंबर के साथ एक नंबर, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, चार के साथ चार, इस प्रकार वाक्य बनेगा। सह चलति, अर्थात वाक्य कुछ ऐसा बनेगा। सह चलति अर्थात वह चलता है। इसी प्रकार से हम लोग वस धातु से भी वाक्य बनाएंगे। वस अर्थात रहना, लट लकार यानी कि वर्तमान काल में बनाएंगे। वसति वसतः वसंती वससी वसथः वसथ वसामी वसावः वसामः। अब इसमें भी वही करेंगे। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव, नंबरिंग करने के बाद फिर वही एक नंबर के साथ एक नंबर। तो एक नंबर में यहाँ पर क्या है? सह, और क्रिया के एक नंबर में क्या है? वसति। तो वाक्य बन जाएगा सह वसति। सह का अर्थ क्या होता है? वह, और वसति का अर्थ क्या होता है? रहना। तो रहता है वर्तमान काल में। ठीक है। यदि बहुवचन में लेंगे तो ते, तीन नंबर में है ते, तो तीन नंबर की क्रिया भी लेनी होगी। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा कुछ ते, तीन नंबर में क्या है? वसंती। तो ते वसंती अर्थात वे लोग रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं छात्रों कि आप लोगों ने वाक्य बनाना सीख लिया होगा। अब आइए पाठ पर आते हैं। जले अपि वसंती जीवाः। एक बात और ये यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर लिख सकते हैं जीवः एक वचन में, जीवौ द्विवचन में, और जीवाः। ऐसा बहुत कुछ लिख सकते हैं। मनुष्य भी लिख सकते हैं। मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः। अर्थात मनुष्य अर्थात एक मनुष्य, मनुष्यो दो मनुष्य, और मनुष्याः अर्थात बहुत सारे मनुष्य। जीवः एक जीव, जीवौ दो जीव, और जीवाः बहुत सारे जीव। तो यहाँ पर देख ले हम लोग जीवाः। तो जीवः वसति, जीवः एक वचन है तो जीवः वसति। जीवौ वसतः, जीवाः वसंती। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बना है वसंती जीवाः। संस्कृत में एक बात और है कि अहम चलामी और चलामी अहम दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। तो जीवाः वसंती या वसंती जीवाः दोनों का अर्थ एक ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो जीवाः वसंती, जीव वसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। कहाँ? जले। आप लोगों को सप्तमी प्रयोग में मैंने पढ़ाया था। विद्यालय में, मार्गे रास्ते में, नगरे नगर में, शहर में, ग्रामे गांव में, आकाशे आकाश में, पाताले पाताल में। तो जले जल में। अपि का अर्थ होता है भी, ये अव्यय पद है, ये मैं बता चुका हूँ। तो जले जल में, अपि भी वसंती जीवा, जल में भी जीव रहते हैं। आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अध्यापिका कहते छात्राः आगच्छतो अद्य वयं समुद्रतटं चलामः।
अध्यापिका कहती छात्रा आगच्छतो। ये आगच्छतो लोट लकार है, और चूँकि हम लोग अभी तक केवल लट लकार का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो लोट लकार का जब प्रयोग करेंगे उस समय आप ये समझ जाइएगा कि आगच्छतो कैसे हुआ है। ठीक है, छात्रा आगच्छतो आओ, आइए सब आओ। अद्य वयम, अद्य अर्थात आज, वयम हम लोग, समुद्र तटम चलामः, समुद्र तट को चलते हैं। वयम चलामः, आइए चल धातु को देखते हैं। चल धातु वयम कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। 9 नंबर के साथ कौन सी धातु होगी, कौन सी नंबर होगा? बहुवचन ही होगा। चलामः 9 नंबर, 9 नंबर के साथ 9 नंबर, यानी कि वयम चलामः, इसीलिए यहाँ पर है वयम चलामः। ठीक है। हर्षिताः छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। हर्षित छात्र अर्थात खुश होता हुआ छात्र, जो खुश था, खुश छात्र समुद्र तट को जाते हैं, समुद्र तट को, समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, ये गच्छन्ति, छात्राः गच्छन्ति, ये भी समझ में आ गया। छात्रः छात्रौ छात्राः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो छात्रः गच्छति, एक छात्र जाता तो एक छात्रः गच्छति, 2 छात्र जा रहे हैं तो छात्रौ गच्छतः, और बहुत सारे छात्र हैं तो छात्राः गच्छन्ति। सागरः मित्राणि तत्र पश्यतो जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। मित्रों, वहाँ देखो जल में बहुत विचित्र जीव हैं। आइए इसको समझते हैं। बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति, या इसको अगली कक्षा के लिए हम लोग रख लेते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।